हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज हम आपके इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप किस तरह से ओएमआर शीट फिल करेंगे आपके एग्ज़ाम में। किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है ओएमआर शीट फिल करते वक्त, वो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि बच्चे आम तौर पे जो पहली बारी एग्ज़ाम देने जाते हैं वो एग्ज़ाम प्रेशर में या किसी कन्फ्यूजन में रह के गलतियाँ कर देते हैं। और यहाँ आपने याद रखना है कि गलती का ओएमआर शीट फिल करते वक्त कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। खासकर जब आप अपना रोल नंबर फिल कर रहे हों, आप अपना नाम फिल कर रहे हों और जब आप बबल भर रहे हों, सर्कल्स फिल कर रहे हों, तब आपने कोई भी एक छोटी सी गलती भी नहीं करनी है। फिर इन केस के आप गलती कर जाते हैं, आपका ओएमआर शीट रिजेक्ट हो जाता है, आपका रिज़ल्ट वेटेड रहता है, नहीं निकलता है, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। आपके साथ ऐसे ना हो, ऐसा कोई भी मसला आपके साथ दरपेश ना आए, तो हम कुछ चीज़ें यहाँ देख लेते हैं कि कैसे फिल करना है आपका ओएमआर शीट। सबसे पहले आपका यहाँ नाम गिवन है, आपने नाम लिखना है अपना। यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपने नाम लिखना है। और नाम कैसे लिखना है? मान के चलते हैं आपका नाम है ASIYA, आसिया। अगर आपका आसिया अख्तर नाम है तो आसिया आपने लिखा, लेफ़्ट से राइट आपने लिखा आसिया, फिर आपने बीच का ये बॉक्स छोड़ देना है, फिर लिखना है AKTHER, अख्तर लिखा, फिर बाकी का छोड़ देना है। अब नीचे इसी के बबल आपने फिल करने हैं। जैसे ए के नीचे वाला ए आपने यहाँ ऐसे फिल करना है। बबल फिल करते वक्त ए का बबल आपने उसके जो ए के नीचे बबल है वो वाला बबल आपने फिल करना है। बबल को नीचे से खाली नहीं, बीच में से खाली नहीं छोड़ना है और बबल के बाहर भी नहीं निकलना है। आपने ये फिल सर्कल के जो सर्कल के अंदर दायरा है उसी को फिल करना है। पूरी तरह से सर्कल आपके इंक में घुल जाना चाहिए। यहाँ पे एस फिर लिखा है दूसरे नंबर पे, तो फिर आपने एस को इंसर्कल करना है। एस के नीचे जो बबल है जहाँ एस लिखा है तो उसको ऐसे आपने फिल करना है। आपका तीसरा है आई, तो आई आपका ये है तो इसी के नीचे आपने यहाँ पे आई वाले बबल को जहाँ पे आई आपका लिखा है इसको आपने फिल करना है। इसी तरह से वाई आपका है तो वाई आपने यहाँ वाई वाला बबल फिल करना है। इसी तरह से आपका ए यहाँ है तो ये ए आपका फिल करना है। इसी तरह से यहाँ पे ए आता है तो ये वाला ए फिल आपने करना है। इसी तरह से के आपका है तो ये वाला के, यहाँ पे ये बबल आपने फिल करना है। बबल से बाहर नहीं निकलना है, बबल को अंदर से भी खाली नहीं छोड़ना है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और इधर उधर भी कोई बबल नहीं भरना है। तो यहाँ पे टी है आपका, तो टी आपका यहाँ है तो ये वाला टी आपने फिल करना है। अख्तर हम लिख रहे हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आप आगे समझ भी गए होंगे। आगे एच है तो ये वाला एच के नीचे वाला जो जिस बबल में एच लिखा है उसको ढंग से आपने फिल करना है। इसी तरह से ये आपका ई के नीचे वाला बबल ई है तो इसे फिल करना है। अब आपका रह जाता है आर, तो अब आपको आर को फिल करना है। आपका आर ये है तो इसको आपने फिल करना है। ये है कि तरीका आप किस तरह से बबल्स को भरें, अपना नाम लिखें, ठीक है, ये तरीका है। इसके बाद आपका रोल नंबर मान के चलते हैं। आपका रोल नंबर 1 2 2 3 4 5 और 0 है तो इसी तरह से आपने रोल नंबर भी फिल करना है। यहाँ 1 के नीचे 1 वाला बबल ऐसे फिल करना है, अच्छे से फिल करना है, पूरी तरह से फिल करना है। ये आपका 2 है तो ये आपको फिल करना है। ये आपका 3 के नीचे 3 वाला बबल फिल करना है। इसी तरह से 4 के नीचे वाला 4 बबल फिल कर देना है। 5 के नीचे 5 वाला बबल फिल कर देना है। उसी तरह से 0 यहाँ पे आपका है तो 0 के नीचे वाला बबल 0 आपने फिल कर देना है। डेट आपका अगर 12/2024 है तो यहाँ डेट लिख दें। एग्ज़ाम कौन सा आप है उस एग्ज़ाम का आपने, जिस एग्ज़ाम में आप अपेयर हुए हैं उस एग्ज़ाम का नाम लिखना है। तो अनदर इम्पॉर्टेंट सेक्शन है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, जो क्वेश्चन बुकलेट पे आपका गिवन है। अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ऑप्शन आंसर सी सही है तो यहाँ सी को आपने फिल कर देना है। इसी तरह से 2 में आपको लगता है ए सही है तो ए को फिल कर देना है। और 3 में लगता है डी सही है तो डी को फिल कर देना है। ये सही तरीके इसी तरह से सब कुछ आप भरते जाएंगे। अक्सर गलतियाँ यहाँ बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन बुकलेट पे आपने एक ऑप्शन सही टिक कर लिया लेकिन यहाँ आके गलती से कुछ और भर देते हैं, वो भी ध्यान आपने रखना है। लास्ट इंपॉर्टेंट जो आपने यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे स्टूडेंट को सिग्नेचर अपना करना होता है। यहाँ इन्विजिलेटर आपका सिग्नेचर कर देता है।
यहाँ ध्यान रखना है कि इन्विजिलेटर के सामने आपने अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर देना है। जब इन्विजिलेटर आपको बता दे कि यहाँ सिग्नेचर करें तो उनके सामने करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सो दिस वाज द शॉर्ट सैम्पल OMR शीट के आपने कहाँ कहाँ भरना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आराम से इसे यहीं से देख के जाइए, सैम्पल आप देख लें कि चेक कर लें कैसे भरा जाता है, सो दैट कि एग्ज़ाम डे पे कोई आप गलती न कर पाए।